नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को हम लोग जो अपनी बिहारी पाठशाला चैनल खुला है यूट्यूब पर, उसमें आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे कि 10th बोर्ड के लिए मैथ, साइंस और प्रयास करेंगे सभी विषय, लेकिन मैथ साइंस पूरा कवर करेंगे, सामाजिक विज्ञान को भी कवर करेंगे, हिंदी इसको हम लेकर अभी जो 3-4 महीना बाकी है इसमें हम पूरा करा देंगे। तो मैथ में एक टॉपिक है आज त्रिकोणमिति का परिचय। जैसे कि आपको हम बुक दिखा देते हैं, ये रहा 10th क्लास का गणित का बुक रहा। इसको आज हम शुरू करेंगे, इसको देखिए। और इसमें जो है कि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ले चल रहे हैं एनसीईआरटी का। इसमें एक एक पॉइंट को पहले हम समझाएंगे, इसका सूत्र क्या है। देखिए इसको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। मेरा जो है कि तरीका एकदम आसान में है, आप लोग को ऐसा लगेगा कि इससे आसान तरीका से हम कभी त्रिकोणमिति पढ़े ही नहीं थे। और 10th क्लास का सबसे जो कमज़ोर अभ्यर्थी होगा उसके लिए भी इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत हम एकदम बेसिक तरह से समझाएंगे और हम सबसे जो कमज़ोर बच्चा है उसको लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें एक एक है थ्योरी सिद्ध करने में लंबा लंबा समय लगेगा 10th क्लास में। तो हम उसको एकदम शॉर्ट में करेंगे और ताकि आसानी से समझ में सबको आ जाए। और यहाँ पे आज अभी वक्त में त्रिकोणमिति का परिचय 8 पॉइंट जो एक्सरसाइज 8 है उसको हम लेकर चल रहे हैं। इसमें आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, पहले सूत्र है, जो सूत्र 6 एक है, एक और सूत्र है, 7 सूत्र है, उसको हम कवर कराएंगे कि सातों सूत्र को आप अच्छा से कवर कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद से त्रिकोणमिति के बारे में एक एक चीज पॉइंट पढ़ाएंगे। फिलहाल आप लोगों को त्रिकोणमिति का ये जो देखिए हर चीज़ बता देते हैं। त्रिकोणमिति इन 6 पॉइंट है, इसको याद करना पड़ेगा। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 पॉइंट है, इसको कवर कीजिए। इसको ध्यान दीजिए, इसमें 6 सूत्र है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 10वां क्लास का यदि त्रिकोणमिति पढ़ना है तो आपको ये 6 पॉइंट याद होने चाहिए जबानी, क्योंकि ये 6 पॉइंट के बिना 10वां क्लास का त्रिकोणमिति कोई भी टीचर नहीं समझा सकता है किसी भी अभ्यर्थी को। इसको याद करना पड़ेगा तो पड़ेगा। अब उसमें पहले का साइन थीटा, इसमें एक एक चीज़ ले चलते हैं। साइन थीटा की जगह पर साइन ए बी सी कोई भी हम यूज कर सकते हैं। इसका सूत्र हो गया, ध्यान दीजिएगा, लंब बटा कर्ण। इसको हम ध्यान रखिएगा, इसको P/H भी कह सकते हैं। ये सूत्र याद रखिएगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। इसको याद करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। साइन थीटा साइन ए भी हो सकता है, साइन बी भी होता है। साइन किस तरह बदलता है ये सब हम बतलाएंगे। फिलहाल आपको ये याद रखिए, एक सूत्र हो गया आपका। एक्सरसाइज 8 पॉइंट ए जो बनाइएगा 8.1, उसमें आपको 6 सूत्र ये और एक और सूत्र है, 7 सूत्र, उसको याद करना पड़ेगा। 7 यदि सूत्र आपको याद हो गया और मेरा ये जो वीडियो है उसको आप एक बार दो बार देख लीजिए, तो आप इस गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। यदि आपको नहीं होता है तो आप हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं कॉल के माध्यम से भी, कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। हमको ये नहीं लगता है कि ये जो है कि समझा रहे हैं, इसको ध्यान से देखने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को, यहाँ तक कि 10th का शुरू किया है, आज से शुरू कर रहा है जो अभ्यर्थी, उसको भी ये समझ में आ जाएगा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ये याद करना पड़ेगा। इसको आप याद कर लिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, P/H लिखिए। ये शॉर्ट में बता रहे हैं, एक एक चीज़ का डिफिनेशन करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, फिर लगेगा बोझ दिमाग पर, इसलिए एकदम शानदार तरीका से। कोस थीटा, कोस थीटा में क्या चेंज होता है, आधार बाई कर्ण। इसमें आधार बाई कर्ण होता है। अब ये आधार है क्या, B/H। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सूत्र 2 है, एक सूत्र यहाँ पे आ जाइए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। दूसरा सूत्र हो गया कोस थीटा, आधार बटा कर्ण।
इसको b बटा h याद कर लेंगे। यहाँ तक एकदम पूरा याद करना पड़ेगा। ये बिना याद किए हुए हमको नहीं लगता कि कोई आसान तरीका इससे होगा। 6 सूत्र है, 6 को हम कवर करा देते हैं, एकदम आसान तरीका से याद कर लीजिए। उसके बाद से टेन थीटा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार में हो जाएगा आपका p बाई बी। 3 सूत्र हो गया आपके लिए, टेन थीटा, लंब बटा आधार। इससे आसान तरीका से नहीं हो सकता, एकदम आसानी से आप याद कीजिए। मेरे साथ भी 2 बार 3 बार बोलिएगा, वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं पहले से याद किए फिर भी आपको याद हो जाएगा। हम एकदम बेसिक लेक्चर है कि आपको एकदम याद हो जाए। हम चाहते थे सूत्र को कम्युनिटी पोस्ट में लिख देते हैं या एक केवल थोड़ा सा 1 सेकंड में समझा देते हैं, लेकिन हम इसको याद करा रहे हैं ताकि मेरे वीडियो को एकदम बार बार देखिएगा, एकदम स्लो देखिएगा, एकदम आराम से देखिएगा तो याद हो जाएगा। ये 3 सूत्र महत्वपूर्ण है। 6 सूत्र, 3 सूत्र हम बता दिए। साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा, आधार बटा कर्ण, टेन थीटा, लंब बटा आधार। हो गया। यहाँ तक हमको नहीं लगता किसी को कन्फ्यूजन होना चाहिए। उसके बाद ये जाइए कोस थीटा, यहाँ पे बदल जाएगा आधार बटा लंब, यहाँ हो जाएगा b बटा p। इसको p बहुत हम अच्छा से लिख देते हैं, b बटा p, कोस थीटा। आपका 4 सूत्र हो गया। कोस थीटा, आधार बटा लंब। यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एकदम 6 सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। 10वां क्लास का त्रिकोणमिति बनाना है तो 6 सूत्र को एकदम आराम से याद कर लीजिए। क्योंकि ये जो है कि परिचय वाला है इस त्रिकोणमिति का, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये जो वीडियो बनाएंगे, परिचय का 2 वीडियो बनाएंगे, एक 6 सूत्र को बनाएंगे और इसमें एक बताएंगे त्रिकोणमिति में होता है जो लंब किसको कहते हैं। जो कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जो लंब वह समझते हैं कि लंब एक ही होता है जो खड़ा होता है। उसको हम बतलाएंगे कि लंब किस तरह त्रिकोणमिति में बदल जाता है। यहाँ लंब आधार केवल एक ही चीज़ का है, लंब और आधार का सब जो है वहीं पे खेला है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, जो 4 सूत्र बता दिए। 5वां सूत्र हो जाएगा आपका सेक थीटा। इसमें जो हो जाता है कर्ण पता आधार, कर्ण का h, आधार का b। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 सूत्र हो गया, इसको याद कर लीजिए आप लोग। मेरे साथ 2 बार 3 बार देखकर इसको याद कर लीजिए। आपको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं कीजिएगा फिर आगे कैसे होगा। यही जो है कि 6 सूत्र के बदौलत हम आगे 8.1 पढ़ाएंगे और हमको लगता है कि सभी अभ्यर्थियों को एकदम समझ में आ जाएगा। ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में अब देखिए इसमें कर्ण बटा लंब हो जा रहा है, कर्ण बटा आप सभी अभ्यर्थियों के सामने 6 हम सूत्र लिख दिए हैं। कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब। इसको शॉर्ट में जो है कि आप याद कर लीजिए। एक बार देखिए पूरा वीडियो को, इसको लिख लीजिएगा और याद कीजिए। बिना इसको याद किए हुए संभव नहीं है बनाना। साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा, आधार बटा कर्ण, टेन थीटा, लंब बटा आधार, कोस थीटा, आधार बटा लंब, सेक थीटा, कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब। ये 6 सूत्र को एकदम अच्छा से याद कर लीजिए। एक और सूत्र हम आपको बतला रहे हैं। ये सूत्र समझिए कि 6 सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं और एक और सूत्र बता रहे हैं 7 सूत्र, 8.1 आपका क्लियर हो गया। उसमें कहीं कन्फ्यूजन का एक और सूत्र होता है, थोड़ा देखिएगा त्रिकोणमिति में। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, इसको भी करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये सूत्र आपको 7 सूत्र है। ये जो सूत्र हम पढ़ा रहे हैं जो त्रिकोणमिति, ये एक ही जो होता है ट्रायंगल जो बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, इसी में ये होता है। विषमबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु हो गया, तो उसमें जब तक ट्रायंगल नहीं रहेगा एक, जैसे मान लीजिए कि विषमबाहु हो गया, उसमें भी बीच से अगर मैंने काट देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। और ये मान लीजिए कि हम इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, और यह 90 डिग्री। यहाँ पे समझने वाला बात है, थोड़ा सा यहीं पे आप लोग का समझने वाला बात है कि त्रिकोणमिति जब भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ 90 डिग्री का कोण रहेगा, तभी त्रिकोणमिति हम पढ़ पाएंगे। हम जहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं रहेगा वहाँ आसानी समझिए त्रिकोणमिति का नहीं अस्तित्व है, उसको बनाना पड़ेगा। यदि नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे लंब डालकर 90 बनाना पड़ेगा। बिना 90 डिग्री का चाहिए कि आपका 70 का, 35 का और 110 का कोण बन जाता है, उसमें बिना 90 डिग्री का कोण हुए हम त्रिकोणमिति पढ़ लें तो ऐसा नहीं होता है। उसमें जो है कि एक लंब होना चाहिए त्रिकोणमिति में। जब लंब होगा, इसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसके सामने वाला जो लंब है, इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक सा है, ये कर्ण हो जाएगा, ये हरदम कर्ण रहता है और ये नहीं बदलता है। इसको एच से हम सूचित करेंगे, क्योंकि क्यों करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग आसान तरीका में बता रहे हैं। यहीं पे सारा खेला है, यही समझने वाला सब बात है। ये कर्ण है, ये कभी नहीं बदलेगा। जब त्रिकोणमिति पढ़िएगा, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाला कर्ण होता है, ये समझिए कि एकदम सत्य है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब आपके सामने एक परिवर्तन आएगा, कभी लंब ये हो जाएगा, कभी लंब ये हो जाएगा। आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, जब लीजिएगा सी को, सी मानिएगा तो ये लंब हो जाएगा, ए मानिएगा तो ये लंब हो जाएगा। आपको इसी पर हम 2 4 5 प्रैक्टिस करा रहे हैं, और अच्छा से देखिएगा, प्रैक्टिस करा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो को जो है कि इसको मिटका रहे हैं, इसमें यही हमको बार बार समझाना है। एक मिनट फिर एक बार दिखाते हैं कि कर्ण नहीं बदलेगा। जो अभ्यर्थी है उनको यही प्रॉब्लम होता है, यही मेन प्रॉब्लम है त्रिकोणमिति का। फिर इसको हम दिखा रहे हैं, दिखा दिए, फिर ध्यान दीजिएगा हमारे इस पॉइंट को। थोड़ा सा मिटका रहे हैं सब चीज़। अब आप लोगों के काम के लिए याद कर लिए होंगे, आशा है। तो याद कर लिए तो उतना ही नहीं है, इसको मिटका देते हैं, मिटका दिए। और इसी पर आप यहाँ देखिए, इसको यही समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। जो अभ्यर्थी पढ़ते हैं और नहीं समझ में आता है, 6 सूत्र याद कर लेते हैं, एक ये सूत्र कर्ण वाला याद कर लेते हैं, फिर भी त्रिकोणमिति नहीं समझ में आता है, तो यहाँ से आप एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ अगर आप चूक गए तो बहुत मुश्किल होगा आगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें तो हम बताए थे कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ए बी सी, हम बता दिए, इसमें कोण बी, कोण जो बी है 90 डिग्री का है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए त्रिभुज ए बी सी, कोण बी बराबर 90 डिग्री, एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे आपको हमेशा ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो कर्ण होगा। इस यही मात्र समझिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए इस पॉइंट को, यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 8.1 जो त्रिकोणमिति है, ये जो पॉइंट अभ्यर्थी समझ गया उसको हम गारंटी दे रहे हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लेगा। यही मेन प्रॉब्लम होता है कि लोग समझता है कि ये लंब है कि ये लंब है। अभ्यर्थी को लगता है कि ये तो लंब है और ये आधार है, लेकिन अभी आपको हम बतलाएंगे कि यह भी लंब कैसे बन जाएगा और यह भी लंब कैसे बन जाएगा, यह भी आधार कैसे बन जाएगा, यह भी आधार कैसे बन जाएगा। ये सब कोण का खेला है। अगर इस कोण को लीजिएगा तो सामने वाला लंब हो जाएगा,
ये कोण लीजिएगा आप तो ये लंब हो जाएगा। यहीं पर थोड़ा सा सब जो है कि समझने वाला बात है। इसको अगर आप समझ गए तो समझिए आप त्रिकोणमिति हम समझ गए, एकदम बढ़िया से समझिए इसको। ये जो 90 डिग्री लिए है कोण भी 90 डिग्री है ना, यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोण भी 90 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री है तो सामने वाला कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे एकदम कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर्ण को हम एच से भी सूचित कर रहे हैं। 90 डिग्री है जो भी, एकदम अभ्यर्थी इसको ध्यान दीजिएगा। आप सभी अभ्यर्थी को एकदम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हम ध्यान दीजिएगा। ये 90 डिग्री है, सामने वाला कर्ण हो जाएगा। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 90 है तो कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे सारा कन्फ्यूजन यहाँ आता है कि इसमें लंब कौन है और आधार कौन है। सामान्य रूप से हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तो इसको लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं। सभी अभ्यर्थी के साथ यही हुआ है, इसको लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप बार बार इसको लंब नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे कोण जो लेंगे इसके अनुसार ही हमारा लंब और आधार बदल जाएगा। और यही जो है कि अभ्यर्थी को समझ में नहीं आता है और त्रिकोणमिति नहीं बन पाता है। हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 बार 3 बार प्रयास कीजिएगा कि इस पॉइंट को केवल देखें हम, कि ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला कर्ण होता है और हो गया। लेकिन इस त्रिकोणमिति जो हम 10th क्लास को पढ़ रहे हैं तो इसमें लंब कौन है वह इससे नहीं पता चलेगा कि ये लंब मान ले कि आधार मान ले कि ये लंब मान ले कि ये आधार मान, नहीं पता चलेगा। अब फिर हम आराम से बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट इसको लंब नहीं मान सकते हैं। मान लीजिए अकॉर्डिंग हो गया कोण ए का, कोण ए के अनुसार, इसे हम आप लोग जो बताए ना साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा जो बताए हैं, तो यहाँ पे ए बी सी ये कोण का जो है कि बता रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोण ए लेते हैं, जिसे मान लीजिए कोण ए यहाँ पे ले लिए हम साइन जो है कि डिग्री, थीटा डिग्री ले लिए कोण यहाँ पे। अब इसके लिए देखिए कि हमारे लिए, इसके लिए जब हम ए माने हैं इसको, ये तो कर्ण सदा रहेगा, लेकिन इसके लिए हम इसको लंब नहीं मानेंगे। यही कन्फ्यूजन होता है। इसके सामने वाला जो रहता है, जिसे सामने जो है ना, इसको एक और मार्कर हम लेते हैं अलग कलर का, इसके सामने जो होगा ना ये लंब हो जाएगा। क्या होगा? यानी यहाँ पे लंब ये बन जाएगा, लंब हो गया। यानी कोण ए के लिए या कोण थीटा डिग्री के लिए लंब हो जाएगा BC। यही सारा कन्फ्यूजन है। इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छा से आप लोग देखिएगा। कोण ए के लिए लंब क्या हो गया? कोण BC हो गया, सॉरी भुजा BC हो गया, न कि AB होगा। यानी आप एक एक पॉइंट को हम 4 बार 5 बार बता रहे हैं, थोड़ा सा मिटका के इसको आप इसको एकदम कवर कीजिए। इस पॉइंट को हम बता रहे हैं, यहाँ पे जिनको समझ में आ गया उनको आगे बताने का कोई हमको लगता है कि ज़्यादा परेशानी वाली जरूरत नहीं है। सॉरी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हम मान लेते हैं x y z। यहाँ पे कोई भी हम मान लेते हैं कि 3 पॉइंट मान लेते हैं, जैसे A B C माने, यहाँ पे मान लेते हैं P लेंगे तो कन्फ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा, P नहीं लेंगे बार बार, K L M, 3 वो ले लिए हम जो ले लिए। या फिर हम इसको चाहेंगे तो A B C ही रख सकते हैं, A B C। यही मेन समझने वाला पॉइंट है, इसको समझिएगा। अब इसमें पहले देखेंगे कि 90 डिग्री का कोण कौन है। ये 90 डिग्री का है, यानी कोण B बराबर, ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री की जो सामने होगा, 90 के सामने होगा वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा हमेशा के लिए। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही 2 पॉइंट है जो आप लोगों को जो है कि कन्फ्यूजन करता है। आप देखिए कोण B के सामने क्या हो जाएगा, ये याद हो गया होगा। कोण B के सामने जो 90 डिग्री के सामने है, ये जो पॉइंट है आपका कर्ण हो गया, AC कर्ण हो गया। AC कर्ण हो गया। AC कर्ण क्यों हुआ? क्योंकि 90 डिग्री के सामने है।
हम त्रिकोणमिति जो 8.1 का एक एक क्वेश्चन बताएंगे वह इसी जो है कि 2 पॉइंट पर निर्भर करेगा। आप जो 6 क्वेश्चन जो है कि सूत्र याद कर लिए और यहाँ पे याद किए कि ये जो कर्ण हमेशा क्यों है, 90 डिग्री के सामने वाला जो एक भुजा है, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है वो कर्ण है। यही 2 मात्र हम त्रिभुज बनाए हैं और 2 त्रिभुज में आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा पॉइंट। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हुआ, कर्ण हुआ। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हुआ, कर्ण हुआ। यह क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम जो है कि इसको जो है लंब मान लिए है। लंब क्यों माने हैं कि कोण ए के अनुसार सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब होता है। जो भी हम कोण लेंगे, जो भी कोण हम लेंगे उनके सामने वाला जो होता है भुजा उसको हम लंब मान लेंगे, लंब होता है। जैसे ये कोण ए लिए हैं तो कोण ए के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। यहाँ पे आप लोग समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे यदि हम कोण ए लेंगे तो लंब ये बन जाएगा और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। जैसे यह कोण ए के लिए ये लंब हो गया। कोण तो है 90 डिग्री के कोण के जो सामने वाला भुजा है तो कर्ण हो गया। यहाँ पे AC कर्ण हो गया, क्लियर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC कर्ण है। आप दोनों चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा बार बार। जो 6 सूत्र समझाए हैं उसमें आपका ये 2 पॉइंट है, यही 2 पॉइंट आपका पूरा जो है कि समझ को विकसित करता है। यही 2 पॉइंट में जितना आपको हमको जो मेहनत लग रहा है और आपको जो समझने में मेहनत लग रहा है यही है। यहाँ पे जो कोण त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC बनाए हैं, 90 डिग्री इसको मान ली है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। एक चीज़ को बार बार बताने का एक ही कारण है कि जो अभ्यर्थी नए हैं, किसी कारण से अभी तक उतना अच्छा तैयारी नहीं कर पाए हैं, वह ये जब ये वीडियो को बार बार देखेंगे, एक ही मेरे शब्द को बार बार जो दोहरा रहे हैं देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा याद हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि सबसे जो नीचे है, कमज़ोर है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनको बहुत अच्छा से समझाना। इसलिए हम एक बात को बार बार बोल रहे हैं। यहाँ आप देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC 2 त्रिभुज बना दिए। 90 डिग्री इसमें है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, AC कर्ण हो गया। इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाला AC कर्ण हो गया। लंब कैसे पता चलेगा, इसमें एक ही चीज़ मेन है, लंब कौन है। लंब का जो पहचान कर लिया उसको त्रिकोणमिति एकदम आसान हो गया। इसमें लंब का पहचान करना ही सबसे कठिन काम है। अगर लंब आपको पता चला गया कि लंब कौन है, ये त्रिभुज में लंब कौन है, इसमें लंब कौन है, तो लंब जो है कि त्रिभुज के कोण के अनुसार बदलते रहता है। आप इस कोण को लीजिएगा तो लंब ये हो जाएगा, इस कोण को लीजिएगा तो लंब ये हो जाएगा। यही मात्र खेला है। जैसे कोण आपका चेंज होगा, क्योंकि एक कोण तो सामने वाला कर्ण हो गया, क्लियर है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो 90 डिग्री कोण है उसके सामने वाला जो होता है रेखा वह कर्ण हो गया। तो कर्ण में तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे लंब पहचानने में हम ए लिए, कोण ए लिए तो कोण ए के सामने वाला लंब हो गया। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो बच गया उसको आधार मान लेंगे। ये कर्ण हो गया, इसके सामने लंब हो गया, ये जो बचा आधार हो गया। अकॉर्डिंग टू कोण ए के अनुसार, ये जो हम बताए हैं ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम ए के अनुसार, कोण ए के कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार BC क्या हो गया, लंब हो गया। BC क्या हो गया, BC लंब हो गया। BC यहाँ लंब क्यों हुआ है, कोण ए को हम लिए हैं इसलिए। कोण ए को हम लिए हैं, कोण ए को लिए हैं तो कोण ए के सामने, कोण ए के सामने यही ना BC, ये हो गया लंब। इसको P कर सकते हैं, इसे इसको H कर सकते हैं, समझिएगा। कलर बदल रहे हैं, इसको कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। AB जो बचता है, AB ये आपका आधार हो गया। क्या हो गया,
ये जिस तरह समझे ना, सेम सेम इसी प्रकार आप इस त्रिभुज में आइए और यहाँ समझिए। अब इस त्रिभुज में हम समझाते हैं, 2 4 5 प्रैक्टिस कराएंगे हम आप लोगों को, क्योंकि 2 4 5 प्रैक्टिस कराएंगे ना, और हमारे वीडियो को बार बार देखिएगा, 2 4 5 प्रैक्टिस करा देंगे और देखिएगा ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि हम यहाँ पे कोण ए लिए थे, यहाँ पर हम कोण सी लेंगे। क्या लेंगे? कोण सी ले रहे हैं। ए सी तो 90 डिग्री के सामने है, कर्ण हो जाएगा, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जब हम कोण सी लिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कोण सी लिए हैं, तो इसमें बताइए, आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। हम 1 सेकंड के समय देते हैं आप लोगों को। इसमें लंब कोण होगा, क्योंकि हम इसको माने हैं थीटा, सॉरी थीटा डिग्री, उसको माने हैं। सोचिए, थोड़ा सोचिए, तो इसके जो सामने जो ये होगा वह लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब क्यों होगा? हम जिस कोण को लेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। आपको 2 चीज़ होगा, हमको लगता है कि स्पष्ट याद हो गया होगा। 2 वीडियो हम जो दिखा रहे, 2 त्रिभुज बनाए हैं, इसमें एकदम स्पष्ट हो गया है होगा। कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है। क्लियर हो गया? लंब क्या है? आप जिस कोण को लेते हैं, इसको लीजिए, इसको लीजिए, तो सामने वाला जो होगा, इसको लिए हम, सामने वाला जो है कि ये लंब हो गया। फिर जो है सामने वाला का हम लंब मान लिए, ठीक है ना, लंब, तो हम लिखेंगे कोण सी के अनुसार, कोण सी के अनुसार, कोण सी के अनुसार, कोण सी के अनुसार हम ले रहे हैं, लंब कर रहे हैं इसमें जो है कि ए बी। ए बी जो है यही बार बार कन्फ्यूजन होता है त्रिकोणमिति में, कभी लंब ये बन जाता है, कभी लंब ये बनता है। अभ्यर्थी को केवल ये समझना कि कोण के अनुसार लंब और आधार बदलते रहते हैं। अगर ये कोण ले रहे हैं आप, देखिए जैसे यहाँ पे लिए हैं कोण, जैसे कोण चेंज किए हैं तो आपका लंब आधार बदल गया है। यहाँ पे कोण चेंज किए हैं तो लंब आधार फिर बदल जाएगा, तो आधार जो बच गया आपका ये लंब हो गया, तो ये जो है आधार हो गया, यानी BC आधार हो गया। तो ये आपको प्रॉपर हम लंब और आधार जो है कि किस तरह बदल रहा है उसका देख रहे हैं। और फिर एक और हम स्पेशल वीडियो, चूँकि बहुत लंबा हो जा रहा है तो इसमें थोड़ा सा हम बतला दिए, एक और हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, लगभग इसके बाद बनाएंगे, उसको आप थोड़ा देखिएगा। तो उसमें मतलब 2 चीज़ को हम समझाएंगे, ये समझाएंगे, 2 त्रिभुज बनाएंगे और दोनों में लंब और आधार जो है प्रॉपर किस तरह फिर परिवर्तन होता है, हम जो है कि एक और बनाएंगे। 2 वीडियो हमारा परिचय का हो जाएगा, उसके बाद तीसरा वीडियो हमारा 8.1 का होगा। तो इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे जो अपनी बिहारी पाठशाला चैनल है, उसको आप लोग चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और एक एक वीडियो को हमारे ध्यान से देखिए, और जो भी 10th क्लास में अभ्यर्थी हैं उनके पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर जो समझ में नहीं आ रहा है, चूँकि देखिए इसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो बहुत अभ्यर्थी पढ़े लिखे हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, उनको हम देख रहे हैं, हम उसको आधार लेके चल रहे हैं जो अभ्यर्थी कमज़ोर हैं। क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ बताए हैं, और हमको लगता है कि आप थोड़ा सा 2-3 घंटा याद कीजिएगा और ये पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। 7 पॉइंट बताए हैं सूत्र, और ये 2 बताए हैं, जिसको एक अगला वीडियो में भी बताएंगे। आप लोग मेरा अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, और आप सभी साथियों को मेरे वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए धन्यवाद।